साथियों नमोदय, आज आपसे गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया पर एक समन्वयवादी चर्चा करेंगे कि तीनों में क्या सामान्य था और क्या अंतर था और उनके विचारों का क्या भाव था। गांधी जी को लेते हैं। पहले तो ये बताते हैं कि तीनों ही बहुत विद्वान थे, स्वतंत्रता संग्राम के अटूट योद्धा थे और स्वतंत्रता संग्राम में तीनों का काफी योगदान था, परंतु तीनों की विचारधारा अलग अलग थी। विचारधारा के स्तर पर तीनों की विचारधारा अपनी जगह पर सही कही जा सकती है या तीनों की पहचान अलग है, विचारधारा स्वतंत्र है और तीनों अपने आप में एक तरह से परिपूर्ण है, परंतु तीनों की विचारधाराओं में धरातल पर काफी अंतर है। गांधी का मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वतंत्रता दिलाना था या अंग्रेजों से आज़ादी दिलानी थी या अंग्रेजों की गुलामी समाप्त करनी थी। इस कार्य में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर भी सम्मिलित थे। यद्यपि तीनों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन देश की स्वतंत्रता विचारधारा से भिन्न थी, अलग थी और सर्वोपरि थी। तो पहले देश को आज़ाद कराना था अंग्रेजों से, फिर उसके बाद जो है अपनी बात करनी थी। गांधी वर्णाश्रम को मानते थे। वर्णाश्रम वही पुरानी चीज है कि 4 वर्णों में विभाजित है ये समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु इस चीज को गांधी ये भी मानते थे कि यह ईश्वर प्रदत्त है, यह ईश्वरीय है, यह प्राकृतिक है और जिस तरह से वर्ण आश्रम के संबंध में वर्णों की भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है, जो ब्राह्मणवाद के अंतर्गत है, उसको गांधी अक्षरशः मानते थे। जैसे ये जो व्यवस्था है वर्णाश्रम की, ये ईश्वर प्रदत्त है। ये वर्णाश्रम जो है जन्म से संबंधित है, जन्म भी उसी के हिसाब से, जन्म उसी हिसाब से लेते हैं और ये पिछले कर्मों का फल है कि कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, कोई शूद्र बनता है। परंतु डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चीज को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और न वो वर्णाश्रम को मानते हैं और न ही वो पुनर्जन्म और ईश्वर और भगवान में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति में विश्वास करते हैं। वो क्षितिजल पावक गगन समीरा में विश्वास करते हैं और उनका कहना है कि प्रकृति सारी व्यवस्था करती है, सारी चीज़ों को पैदा करती है, सारी चीज़ों का संचालन करती है और सारी चीज़ों को मैनेजमेंट भी करती है। तो इस तरह से दोनों के विचारधाराओं में, मूल विचारधाराओं में काफ़ी अंतर है। लोहिया का कहना था जातिवाद के खिलाफ थे, लोहिया और जाति के भी खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये जाति कोई चीज नहीं होती, जाति तो बनाई जाती है या जाति बन गई है। अंबेडकर का भी यही मानना था।
कि ये एक तरह से जो जाति है वो सामाजिक अत्याचार है एक दूसरे के ऊपर, और इस सामाजिक अत्याचार के कुफल के कारण ही हम गुलाम बने, पराधीन बने। और उन्होंने धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को भी सिरे से खारिज किया, लोहिया ने भी और अंबेडकर ने भी, जबकि गांधी जी ने उसको प्रश्रय दिया। गांधी जी की विचारधारा यहाँ उनसे भिन्न थी। लोहिया और अंबेडकर दोनों जाति व्यवस्था को मनुष्यों की देन बताया, या समाज और राजनीतिक कारणों से और सामाजिक कारणों से जातियों का निर्माण हुआ, जो पूर्णतः गलत है। इसी प्रकार धर्म के मामले में भी गांधी जैसा धर्म है वैसा ही माना, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि मानव धर्म ही धर्म है, और बाकी ये जो ढोंग पाखंड आडंबर या ये सब चीजें हैं, ये धर्म कतई नहीं है। मंदिर भी धर्म नहीं है, और ये रीत रिवाज कुरीतियां तमाम जो है ये धर्म नहीं है। तो इस तरह से गांधी और अंबेडकर तथा लोहिया में के विचारधाराओं में स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ करके बाकी विचारधाराओं में कोई तालमेल नहीं है, कोई उसमें कहीं भी सामंजस्य नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ को अंबेडकर और लोहिया नहीं मानते थे, किसी भी प्रकार के रीति रिवाज को वो मानने से इनकार करते थे, और जितनी व्यवस्था थी समाज में उन सब चीजों से वो इनकार करते थे। जबकि गांधी इन सब चीजों को मानते थे और इसी के ऊपर आधारित थे। उनकी कार्य पद्धति, उनकी सारी चीजें इसी पर आधारित थी। गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और देश स्वतंत्र हो गया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसी के लिए गांधी काम कर रहे थे। बाकी चीजों के बारे में गांधी की कोई दखल अंदाजी नहीं थी, जो जैसा है वैसा ही है। जबकि लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे कतई सहमत नहीं थे। लोहिया और भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि स्वतंत्रता के साथ साथ सबको समान अधिकार चाहिए, सब में जो है समानता चाहिए, और सब में बंधुत्व चाहिए। और जो ये जातियां हैं ऊंच और नीच, ये इसको कोई कतई नहीं मानता है, क्योंकि ये जातियां जो है मनुष्य निर्मित हैं, स्वार्थ के कारण निर्मित की गई हैं, और इसमें भारी बेईमानी की गई है। तो वर्ण आश्रम को सिरे से खारिज करने वाले दोनों नेता जाति को भी सिरे से खारिज करते थे, और धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को भी सिरे से खारिज करते थे। और अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें इन सारी चीज़ों को खात्मा कर दिया, सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया, और उन्होंने एक समता और समानता पर आधारित संविधान तैयार किया, जिसमें समता और समानता हो। अगर समता और समानता नहीं रहेगा तो देश गतिमान नहीं रहेगा। गतिमान से मतलब चलयमान, मतलब उसके अंदर जो है गति नहीं रहेगी, और गति नहीं रहेगी तो सारी चीजें ठप हो जाएगी। जैसे वर्ण आश्रम में है कि सारी चीजें जो है गतिहीन है, सब कुछ भगवान भरोसे है, सब कुछ स्थिर है। ब्राह्मण धर्म में
ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा, ये कैसे होगा संभव? दलित के घर में पैदा होने वाला दलित होगा, पिछड़े के घर में पैदा होने वाला तो उसमें गति कहाँ रही? गति तो तब होगी या उसमें ऊर्जा तब आएगी जब वो समय समय पर विभिन्न रूपों में चलता रहेगा। ये तो जो वर्ण आश्रम में ये ठहरा हुआ पानी की तरह से एक जगह है, इसमें कोई गति नहीं है। जब उसमें समानता समता रहेगी तभी उसके अंदर गति होगी, और जब गति होगी तो समाज के अंदर जो है एक हलचल होगी और समाज जो है विकासशील हो जाएगा, उसके अंदर विकास का संचार होगा। और ये कहना कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही पैदा होगा, क्षत्रिय के घर, ये संभव ही नहीं है। ये कतई संभव नहीं है कि हमारा लड़का हमारी तरह से विद्वान होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। और इसी के साथ उसके कार्य पद्धति भी निर्धारित कर दिए गए कि बढ़ई का लड़का बढ़ई का ही काम करेगा। जो गतिहीनता है, गतिशीलता नहीं है, और गांधी जो है गतिशील नहीं थे, ये कहना पड़ेगा। और अंबेडकर और लोहिया गतिशील थे, क्योंकि समाज को चलाने के लिए समता, समानता और बंधुत्व अति आवश्यक है। अन्यथा राजनीति जैसे दो हिस्सों में बट जाएगी। दो हिस्सों में बंटने का मतलब एक राजनीति जो है वो जनता के लिए की जाती है, जिसे राजनीति कहते हैं, और एक राजनीति जो है अपने ग्रुप के लिए और स्वयं के लिए की जाती है, जिसे आप गलत राजनीति कह सकते हैं, या स्वार्थपूर्वक राजनीति कहते हैं, या षड्यंत्रकारी राजनीति कह सकते हैं। जैसे आजकल हो रहा है, ये षड्यंत्रकारी राजनीति है। तो षड्यंत्रकारी राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, और जाति, धर्म, ये सब षड्यंत्र के अंतर्गत ही बनाए गए हैं, अपनी सुविधा अनुसार कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो सारी चीजें गतिहीन हो जाएंगी, और इस तरह से जो है समाज में गतिहीनता आ जाएगी। तो जो गतिहीनता है उसकी वजह से समाज का विकास नहीं हो पाएगा। और गांधी, लोहिया और अंबेडकर के विचारों में कहीं कोई समन्वय नहीं था, कहीं कोई समानता नहीं थी। गांधी पुराने चीज़ों को, पुरातन चीज़ों को मानते थे, और उनके हिसाब से पुरातन चीज़ें थी, जबकि लोहिया और अंबेडकर जो है नई समाज की संरचना करना चाहते थे, समाज को एक गतिशील बनाना चाहते थे। वो गांधी के समय में गतिहीन समाज की बात की गई थी, लोहिया और अंबेडकर के ज़माने में गतिशील समाज की बात की गई थी। और जितने ढोंग, पाखंड, आडंबर थे, धर्म में जितने व्यतिक्रम थे, विसंगतियाँ थी, उसको सब सिरे से अंबेडकर खारिज करते हैं और नया समाज बनाने की बात करते हैं, जिसमें मानववाद हो, जिसमें मानवता हो। वो धर्म अख्तियार करने के लिए कहते थे, न कि कोई ब्राह्मण धर्म और ये और वो और जितनी चीज़ें हैं वो लिया जाता था। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक न करना भूलें, और पुनः हम आपको इस विषय पर अन्य भी वीडियो बना करके देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।